सवाल ये था कि मेरी बुक्स जो है उनके टॉपिक्स और मौजूआत क्या हैं। तो चलिए, किताब जो ज़्यादा पॉपुलर है वो सिंधी अदब जो मुफस्सिल जायज़ो, जो कि कमीशन और के एग्ज़ाम के लिए या मास्टर्स के एग्ज़ाम के लिए है। और दूसरी किताब मेरी फ़लसफ़े पे है, फ़लसफ़े की तारीख जो ये उर्दू में तर्जुमा हो चुकी है और फैसलाबाद से छपी है। और तीसरी मेरी किताब जो है वो है तनकीद की तारीख, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, रिसर्च बेस्ड है। उसके अलावा कई आर्टिकल्स हैं, मज़ामीन हैं और बहुत सारी कॉलम भी लिखता रहा हूँ मैं अखबार में, लिटरेरी कॉलम। और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा जो बोला गया है वो गोरख हिल पे। गोरख हिल से कल्चर डिपार्टमेंट का वो ताल्लुक है जो एक डाकिए का डाक से होता है। यानी डाकिया डाक बोल भी नहीं सकता। डाके का काम यह है कि जहां से डाक मिली है अमानत, तो वो आगे तक पहुंचाते हैं। उस पे वो ना कोई उस पे कोई कमेंट कर सकता है, ना उसको अपनी तरफ से लिख सकता है। कोई अगर ये शिकायत करे खत खोल के कि मेरे ये खत में ऐसी वैसी बात लिखी हुई है, डाकिया साहब आपने ये कुछ क्यों नहीं किया, तो वो अपने तौर पे वो मजमून चेंज नहीं कर सकता। हमारा ताल्लुक गोरख हिल से कल्चर डिपार्टमेंट का बस इतना ही है, इसलिए कि गोरख हिल की एक अथॉरिटी बनी हुई है और ये असेंबली का पास करदा लॉ है। उसके तहत उसका चेयरमैन वो होगा जो उस इलाके का एमएनए होगा, जो भी होगा, और मुसलसल एक ही एमएनए हैं जो कि उसके चेयरमैन है। हमारा काम ये होता है कि सरकार की तरफ से जो बजट आती है वो हम डाकिए की तरह आगे बढ़ा देते हैं। सरकार की तरफ से कोई सवाल जवाब असेंबली क्वेश्चन आता है वो हम उनको देते हैं, वो जो जवाब देते हैं आगे भेज देते हैं। अपने तौर पे हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। गोरख हिल पे जाती तौर पे मैं 2005 में गया था जब मेरी पोस्टिंग दादू में थी और कोई वीआईपी गेस्ट आ रहे थे यहाँ बाय हेलीकॉप्टर कराची से, तो हमने वहाँ जाके अरेंजमेंट किए थे अप्रैल 2005 में। उसके बाद फिर ये अथॉरिटी बनी है और अथॉरिटी की जितनी भी आपने बातें की हैं ये बिल्कुल सही है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है, रेस्ट हाउस बने हैं तो उनमें इंतजाम नहीं है, पानी महंगा मिलता है, खाना महंगा मिलता है, ये सारी चीज़ें, ये शिकायतें मुझे भी हैं। लेकिन चूंकि वो अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी असेंबली के लॉ के तहत है, तो उसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं है, सिवाय इसके कि मैं मीटिंग में, उनकी जब मीटिंग हो चेयरमैन की, वैसे तो उसूलन तो ये है कि ये इदारा मेरे अंडर में है तो इसकी मैं अटेंड करूं, मैं मीटिंग कॉल करूं ना, लेकिन वहां मैं मीटिंग अटेंड करता हूं, चेयरमैन कोई और होता है, तो वहां तो मैं मीटिंग चेयर नहीं करता, वहां मैं मीटिंग अटेंड करता हूं और चेयरमैन दूसरे होते हैं। उसमें मेरा जो रोल होता है ज्यादा से ज्यादा मशवरे का, जो कि मैं देता हूं, जिस तरह से आपने दिए वैसे मैं देता हूं। हमारे मिनिस्टर साहब सरदार अली शाह साहब के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री भी थी और उन्होंने ये प्रपोजल दिया था और वो शायद मिनिस्टर होते एजुकेशन में, तो वो प्रपोजल पे शायद अमल होता कि इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ चीजें, वो सीएम साहब को उन्होंने मशवरे दिए थे और वो काफी हद तक कबूल भी हुए थे कि जो अभी आपने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहाँ होना चाहिए, कि पब्लिक स्कूल या पिटारो जो अपना कैडेट कॉलेज जैसा कोई इदारा वहाँ बनाए जहाँ हॉस्टल होगी, लोग रहेंगे और वो एक एलिट किस्म का एजुकेशन इदारा होगा, तो जिस तरह से घोड़ा गली में या दूसरे इलाकों में हैदराबाद में। और एक ये कि एक इदारा कायम किया जाए, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो जो भी नए रिक्रूट होते हैं पुलिस के वो वहाँ जाके ट्रेनिंग करेंगे, तो वहाँ रहेंगे लोग, मतलब सिक्योरिटी भी होगी, आना जाना भी होगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, ये वो कुछ लोग तैयार हैं कि हम एयरपोर्ट यानी एयर सर्विस शुरू करेंगे वहाँ के लिए प्राइवेट सेक्टर से, वो लोग मुझसे मिले हैं, कुछ हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी तक वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल नहीं हुए। तो मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि मैं इसमें इतना कोई रोल मेरा है ही नहीं। और मुर्तजा कलोड़ो साहब ने ये कहा था कि जो वर्चुअल खोड़ो साहब, हाँ सॉरी, कि टूरिज्म के हवाले से कोई वीडियोस या वर्चुअल टूर या 3D हम कोई ऐसी बनाएं एक सेकेंड,
ये वो वीडियोस हैं जो हम बना चुके हैं, जो आप कह रहे हैं। ये एक 1.5 मिनट की हर इस पे आप अभी अपने इस पे गूगल पे आप रूपलो कोली रिजॉर्ट लिखें तो ये आपको, आप देख रहे होंगे शायद कि ये मैप भी बना हुआ है, उसमें रास्ता कहाँ से जाएगा और वहाँ क्या क्या है। रिजॉर्ट के अंदर तक वर्चुअल टूर बना हुआ है, कमरे ये वो ये बना हुआ है। ये 1 मिनट 10 सेकंड की है, ऐसे हमने बना दी। सबसे वेबसाइट पे भी है, वर्चुअल टूर बनाए हैं और जियो टैगिंग की है उनको कि अगर रिजॉर्ट्स के हवाले से और कल्चर डिपार्टमेंट के जितने साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, रिजॉर्ट्स, वो जियो टैगिंग है। वो जब मैप आप खोलेंगे तो उस पर रेड डॉट्स मिलेंगे, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सिंध में ये कल्चर डिपार्टमेंट का ये है। ये कई बड़े इदारों ने नहीं किया, ये हमने किया हुआ है। इसमें 360 व्यूज तक वो हमने वो बनाए हुए हैं उसमें। और ये अपना booking.com जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है, booking.com के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। अभी आप booking.com की वेबसाइट पे जाएं और वहां आप सिंध का कोई भी रिजॉर्ट आप देखें, वहां डायरेक्ट अपनी क्रेडिट कार्ड निकाल कर बुकिंग करवाएं और आप चले जाए, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं। हमारी हर जो भी रिजॉर्ट है उसके बारे में आपको मालूमात इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप सिर्फ उसका नाम लिखें। और ये नहीं तो टूरिस्ट साइट्स इन सिंध लिखें, तब भी आपको वो आपको गाइड करेगा। और एजाज कोकर साहब ने मादाम तुसाव वाली जो बात की थी वो जबरदस्त है, बिल्कुल ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मादाम तुसाव का जो ओरिजिनल म्यूजियम है लंदन में वो मैंने देखा है, और न्यूयॉर्क में है ये मादाम तुसाव, वो भी मैंने देखा है। और आइडिया बड़ा जबरदस्त है। और हमारे पास बड़ा जबरदस्त फनकार फकीरों भी बैठा हुआ है, और एक कयूम आर्टिस्ट है हमारा, इसमें नवाबशाह में इंस्टीट्यूट में मुलाजिम है, कल्चर डिपार्टमेंट का मुलाजिम है। उसने भी बड़े ज़बरदस्त मुजस्सिमे बनाए हैं। उन्होंने आपने अब खैरपुर के कोई दोस्त हो वो जाके देखेंगे तो खैरपुर मीरों की दरबार हमने बनाई। अभी मैं एक लास्ट वीक में विजिट करके आया। तो मीर साहब किस तरह से बैठते थे, उनकी दरबार कैसे होती थी, वो मुजस्सिमे बिल्कुल बादशाह वजीर वो सारे बैठे हुए। इस तरह से हमने ये डायग्राम बहुत सारे बनाए हैं, सिंध के कल्चर के हवाले से मुजस्सिमे बनाए हमने। नगर पार्कर में बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, हैदराबाद म्यूजियम में यानी सिंध म्यूजियम में तो हैं, और दूसरी जगहों पे भी हैं। तो इसको हम सिंध तुसाव के नाम से ये कोई प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, मादाम तुसाव की जगह सिंध तुसाव, और इसका क्रेडिट यकीनन एजाज को जाएगा, नाम सजेस्ट करने में। नाम क्या एजाज है। और जितने भी टूरिस्ट हमारी जगह हैं वहाँ हमने फर्स्ट एड का बंदोबस्त किया हुआ है। दोस्तों ने कहा कि वहाँ कोई मेडिकल इश्यू हो जाए, फर्स्ट एड का बंदोबस्त किया हुआ है। बाकी तो ये है कि कम्युनिकेशन हर जगह है, हर जगह हॉस्पिटल्स हैं। अगर नगर पार्कर है तो वहाँ तक का हॉस्पिटल मौजूद है, मिट्टी है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मौजूद है। लेकिन वहाँ अगर कोई जख्मी हो जाए बंदा, कुछ कोई हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो फर्स्ट एड आप अगर जाए तो फर्स्ट एड लेना मत भूलिएगा हमसे। और एजाज का क्या सवाल का जवाब? मेरा सर आपकी सदाबहारी का राज क्या है? जी जवाब दे रहा हूँ आपको। दे सर, तो आखिर में दे। मुझे पता नहीं था कि आप ये सोचते हैं। मैं तो सोचता हूँ मैं अपनी एज से ज्यादा बड़ा लगता हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं खाना बहुत सादा खाता हूँ, वेरी सिंपल, हैरत अंगेज हद तक सिंपल मैं खाना खाता हूँ। भाई सब सुन लो, मेरे लिए नहीं है। मैं रात को सिर्फ बॉइल्ड चीजें खाता हूँ, बॉइल्ड बीन्स, बॉइल्ड चने, बॉइल्ड जो भी चीजें हैं, बॉइल्ड रोटी भी नहीं खाता और कुछ चीजें, सिर्फ बॉइल्ड चीजें हैं। अब तो तालियां हो जाए। सादा खाना खाएं, अच्छे लोगों से मिलें। अच्छे लोग जब आपसे मिलते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। और जब आपके नापसंदीदा लोग आपसे मिलेंगे, आप उनसे मिलेंगे, आपकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी जाया होगी। बेशक आप महफिल में बैठे हो, नापसंदीदा लोग बैठे हो, आपकी एनर्जी कम होती रहेगी। पसंदीदा लोग बैठे होंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो मैं नापसंदीदा लोगों को अवॉइड करता हूँ। मैं तो सर सीटें खाली रखता हूँ।
और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी दोस्तों ने कहा, ये बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हमने सखर के दोस्त बैठे होंगे, लबे मेहरान एक पार्क है, वहां हमने एक बड़ा एक थीम पार्क बनाने का प्रोग्राम किया है। इसके एडवर्टाइज अपना कर चुके हैं, क्या कहते हैं, टेंडर कंसल्टेंट का भी दे चुके हैं, कंसल्टेंट मुकर्रर कर चुके हैं। लेकिन वहां के मेयर ने पता नहीं क्यों कोर्ट में चला गया कि ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन है, यहाँ कल्चर वाले किस तरह से कर सकते हैं, तो कोर्ट का स्टे हो गया। लास्ट 2 साल से वो स्टे है। तो हम उनको कह रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो बना के आपको दे देंगे, आप उसको रन करें। और ये प्राइवेट लोग अपने वो पैसे लगाएंगे, सरकार भी नहीं लगाएंगी। लेकिन बस उनका अपने जहन में जो भी है, मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकता। किंझर पे एक कई मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। सीएम साहब ने पूर्व मीटिंग की है इस पे, और एक मीटिंग होने वाली है इस पे, बल्कि शायद कल ही मीटिंग है 3-4 दिन की सेक्रेटरी के पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, कि किंझर पे भी हम उसमें एक इशू किंझर पे और जगहों पे ये आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया हुआ था कि सरकारी लैंड जो है वो आप फिलहाल किसी को भी अलाट ना करें। तो कई सालों से ये, अब शायद वो खत्म हुआ है, अब ये की जा सकती है। और दोस्त ने कहा था डीजे कॉलेज में और जगहों पे जो ब्लॉक्स होने चाहिए, ये प्लान है। यास्मीन लारी साहिबा ने वॉलंटरली हमें ये ऑफर दी है। ये इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में ये होगा। और नंगर पार्कर का बेला, आपने कहा सबीन साहिबा ने कि वहां कोई बेला वगैरह करें, तो 2017 में ऐसे मुझे किसी ने दिया कि आप कोई थीमेटिक चीज का रखें वहां। बारिश की सीजन थी, फिर मैंने वहां रखा रिमझिम नाइट, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, और उसमें प्रोग्राम हमने किया था नगर पार्कर के इसी रुपड़ो कोले रिजॉर्ट में 2017 में अगस्त में, और उसका नाम हमने लिखा था रिमझिम नाइट। और अभी ये जो रनिकोट पे 2 साल से हम कर रहे हैं, रनिकोट न्यू ईयर नाइट जो कर रहे हैं, न्यू ईयर नाइट एट रनिकोट, तो ऐसे में इंशाल्लाह ये गर्मियां आ जाएं, 14वीं की रात होगी चांदनी, और किंझर पे मैं प्रोग्राम करूंगा मून लाइट गजल नाइट। से बोले सबको दावत देना। और दोस्तों ने ये कहा कि आप लोगों को ले जाएं वहां, इस तरह से बंदोबस्त करें कि टूरिस्ट पैकेजेस चलाएं। ये मैं कर चुका हूं और ये नाकाम हुआ। मैंने जितनी भी टूरिस्ट एजेंसीज थी कराची की, सबको मैंने इनवाइट किया, सबके साथ बैठे, और ये रनिकोट के प्रोग्राम के लिए ही हमने कहा ये इतनी इसकी सब्सिडाइज्ड कास्ट है, आप कितने टूरिस्ट आप करके दें हमें, आपके टूरिस्ट आपके तहलकात हैं, आप लोगों को बताएं, ये ब्रोशर्स हैं, ये प्रोग्राम है, ये प्लान है, लोगों को ले जाएंगे वहाँ, रास्ते में चाय खाना ये करेंगे, वहाँ रात को 12-1 बजे तक प्रोग्राम होगा, फिर ये वापसी होगी। सब ने कहा कि किसी ने कहा मैं 50 टूरिस्ट भेजूंगा, किसी ने कहा मैं 40 भेजूंगा। मैंने इतना बड़ा बंदोबस्त किया, टूरिस्ट एजेंसी ने एक भी टूरिस्ट नहीं। फिर हमारी जो अपनी पब्लिसिटी थी, बहुत सारे लोग आए, लेकिन सब अपनी अपनी गाड़ियों में। कराची से हमने कहा 4 बसें निकालेंगे, फिर कहा 1 बस निकालेंगे, फिर कहा 1 वैन निकालेंगे। 1 वैन निकाली, इसमें 10 लोग आए कराची के, बाकी लोग आए लेकिन अपनी गाड़ी में आए। तो वो तजुर्बा मैं कर चुका हूं, जो कि ये इसको फिर मैं रिपीट करूंगा किंझर नाइट के लिए, अगर वहां भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं हुआ। देखिए टूरिज्म जो है ना, वो गवर्नमेंट का काम है चीजें प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, पीस प्रोवाइड करना। बाकी टूरिज्म जहां भी, मैं खुद भी टूरिस्ट हूं, दुनिया में हम जहां भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे, वहां प्राइवेट सेक्टर है, वहां गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। हमें कहीं भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बड़ी से बड़ी, मैंने तो ट्रैवल किया है बाली के जजीरे से लेके लास वेगास तक, गवर्नमेंट का कहीं भी नजर नहीं आया हमें। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इंफॉर्मेशन सेंटर होगा टूरिज्म का, गवर्नमेंट की तरफ से रिजॉर्ट और गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियां, ये नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर करना है। गवर्नमेंट जो चीजें करती है दूसरी जगहों पे, जो टूरिज्म के डेवलप होने की जो सबसे ज्यादा जो चीजें हैं,
आपने बाकू का मिसाल लिया, आपने दूसरी जगहों का मिसाल लिया, उसमें से बहुत सारी जगहों में से 2 चीजें तो हम कर चुके हैं, यानी गवर्नमेंट ने की हैं। अमन करा है। पहले मोहनजोदड़ो पे फ्लाइट्स आती थी बाहर से, ये इंटरनेशनल ये डेस्टिनेशन थी, और मोहनजोदड़ो विजिट करने के लिए फ्लाइट डायरेक्ट मोहनजोदड़ो पे उतरती थी। वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी खराब हुई कि फ्लाइट्स ही बंद हो गई सारी। अब फिर सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर हुई है तो टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं। अमन की वजह से, अमन की हालत जब खराब होगी तो कोई नहीं निकलेगा, अपना सेफ हेवन कोई नहीं छोड़ेगा। अब बेहतरी है तो लोग आ रहे हैं और हमारे रिजॉर्ट्स हर जगह फुल जा रहे हैं। दूसरी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, और मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है। रोड, रास्ते, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का भी प्रोग्राम है। उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ रोड बताएं जो आपके रिजॉर्ट्स की तरफ जाते हैं, हम उनको रिपेयर करा के दें। मैंने 8 रोड बताए, लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। तीसरी बात जो बाकू में है वो यहाँ नहीं हो सकती, थाईलैंड में है वो यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है। वो है आजादी, वो है नाइट लाइफ, वो यानी जो हमारे मुल्क में जिस चीज पे पाबंदी है, लिकर पे, वाइन पे, विस्की पे जो पाबंदी है, वो दुनिया में और कहीं किसी यानी मुल्क में, मलेशिया है, इस्लामिक कंट्री है, वहां हम गए, देख रहे थे हम कि जो वहां के मुसलमान हैं वो बड़े कट्टर मुसलमान हैं। वो अपने दुकान पे रखते हैं ये सारी चीजें, बेचने के लिए रखते हैं, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाते। उसको अगर कहो ना दुकानदार को कि ये बियर का डब्बा मुझे दें, वो कहेगा खुद उठाओ, और उसकी प्राइस वो लिखेगा, देगा, हाथ भी नहीं लगाता उसको, लेकिन बेच रहा है। उसको अपने मुल्क के मतलब इजाजत देता है ये कानून। वो नहीं पीता, अपनी मर्जी से नहीं पीता, कोई पीता भी होगा तो उसकी अपनी मर्जी है। इसी तरह से नाइट लाइफ है, आजादी है, मर्दों को औरतों से मिलने की, औरतों को मर्दों से मिलने की, ये यहाँ आजादी मुमकिन नहीं है। ज्यादा टूरिस्ट जो होते हैं वो दिन को क्या देखते हैं, दिन को देखते हैं, साइट सीइंग होती है, म्यूजियम देखते हैं, जगह देखते हैं, बाजारें देखते हैं, रात को नाइट क्लब में जाते हैं। हमारे यहाँ नाइट क्लब है ही नहीं, तो 50% टूरिज्म तो इसमें हमारा चला जाता है। जो देखिए हमारे पास जो सिंध में जो टूरिस्ट ज्यादातर आते हैं बाहर के, मुख्तलिफ किस्में हैं ना टूरिज्म की। एक टूरिज्म की किस्म जो स्कॉलरली टूरिज्म है वो हमारे पास आते हैं। मकली को देखने वाला जो आता है प्रोफेसर, उसको नाइट लाइफ से दिलचस्पी नहीं है, और नाइट लाइफ वाले को मकली से दिलचस्पी नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक किस्म का टूरिस्ट आता है। जी पर मैं क्या आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए ना होना चाहिए, लेकिन ये चीज है जो कि बाहर के मुल्कों में, बाकू का मिसाल दिया मैं इसीलिए कह रहा हूं, बाकू में या और कोई भी दुनिया का मुल्क है, उसमें टूरिस्ट के लिए ये चीजें अलाउड होती हैं। बेशक उनका मुल्क उस चीज की इजाजत नहीं देता। अब आपको बताएंगे ये इसमें भी नहीं है, श्रीलंका के साथ कौन सा मुल्क है, जजीरे मालदीव में भी नहीं है। ऐसे कई कंट्री, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, लेकिन तुर्की है, सब में ये चीजें हैं, नाइट क्लब्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो टूरिस्ट के लिए है। तो ये हमारे मुल्क में अलाउड नहीं है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। और बिलागर जो है उनको हम लेके जा चुके हैं कई जगहों पे, और फिर भी बिलागर अगर जाना चाहेंगे कहीं भी तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे इंशाअल्लाह। और दुबई में जो आपने कहा वो ट्रैवल मार्ट 2020 में हम शरीक हो रहे हैं, 6 महीने के लिए जो होगा, अभी ट्रैवल मार्ट नहीं होगा, अब दुबई एक्सपो 2020 हो रहा है। ये 3 सालों से उस कमेटी का, सिंध का मैं चेयरमैन ही मैं था, लेकिन फिर वो मैंने माजरत की और किसी और को फिर चेयरमैन बनाया कि सारे इदारों को ये नहीं कोऑर्डिनेट करके उधर ले जाऊं। फिर मैंने कहा मेरा अपना काम बहुत है, मैं ये नहीं कर सकता, फिर गवर्नमेंट ने मुझे चेयरमैन किया। अप्रैल में है ट्रैवल मार्ट। हाँ, ट्रैवल मार्ट में हम शरीक नहीं हो रहे, एक्सपो में हो रहे हैं, दुबई एक्सपो में जून से जो हो रहा है वो 6 महीने के लिए। ट्रैवल मार्ट तो 3 दिन का होता है। और फिर बाकी मेरा तो जाती तजुर्बा ये है कि ट्रैवल मार्ट में पैसा ज्यादा खर्च करते हैं और उसका
तो ये नहीं फायदा इतना नहीं होता। मेरा जाती तजर्बा ये है। यादगार वाकया किसी दोस्त ने कहा, अब यादगार वाकया किस किस्म का बना? लास विकास का तो पर्सनल हो गया ना। कोई प्यार भरा व्हाट हैपेंस इन वेगस। फील्ड में रहे सर, बहुत कोई बहुत सारे तजुर्बात हैं, तलक भी है, अच्छे भी हैं। सवाल मैं भी सही से करूंगा। हमने गुज़िश्ता एक प्रोग्राम किया था, गेस्ट स्पीकर और की तरफ से साई आए थे आज से 3 साल पहले। तो उसमें ये बबली वाला वो बेचारा इंतकाल हो गया, उसका क्या जो बंदा जिसका इंतकाल हो गया तो उसकी बात नहीं करनी चाहिए ना। ये एक यादगार वाकया है जो कि अनयूजुअल है थोड़ा सा। नहीं यार, इश्क मैंने नहीं किया। आप द रिकॉर्ड फॉर रिकॉर्ड, नहीं। आप द रिकॉर्ड फॉर रिकॉर्ड। आप लोगों को चाय वाय की जरूरत नहीं महसूस हो रही।